नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे अपने पीसी को बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस में ले जा सकते हैं और कैसे अपने रैम को चूज़ करेंगे, कैसे वो अच्छे परफॉर्मेंस दे सकता है आपका पीसी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका रैम कैसे हम चूज़ कर सकते हैं और हमारा बेटर से बेटर रैम कैसे चूज़ करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका जो रैम होता है वो दो टाइप का आता है। पहला जो पीसी के लिए आता है वो अलग होता है, और जो पीसी मतलब लैपटॉप के लिए आता है वो अलग होता है, और डेस्कटॉप के लिए अलग होता है वो रैम। जो लैपटॉप के लिए आता है वो छोटा वाला रैम होता है, उसका साइज लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और जो आपके जो लैपटॉप के डेस्कटॉप के लिए आता है, डेस्कटॉप का साइज लैपटॉप से 2 गुना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्लॉट आता है वहाँ पर आपके मदरबोर्ड पर, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पर। तो इसलिए वो बड़ा वाला रैम आता है, उसका साइज लगभग 15 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि कैसे आप रैम चूज़ करें। तो आपको जानना होगा कि उसमें भी एक वेरिएशन है कि रैम जो आता है, जो उसका जनरेशन के हिसाब से 4 टाइप का हो गया है। अभी जो पहला जनरेशन का है उसको DDR1 बोलते हैं, दूसरे को DDR2, DDR3, DDR4, ऐसे करके उसका जनरेशन का गैप हो गया है बहुत। और जो जनरेशन के गैप के बीच में उसका जो ट्रांजिस्टर लगता है, वहाँ पर जो साइज रहता है मेमोरी का, पहले जो आता था उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे वो जनरेशन वाइज वो बढ़कर धीरे धीरे उसका फ्रीक्वेंसी अब बहुत बढ़ चुका है। और DDR4 अपना जो लेटेस्ट है, वहाँ पर 3600 गीगाहर्ट्ज़ तक आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, हमारा जो रैम जो पहले वाला आता था उसमें बड़ा वाला चिप लगता था, जिससे पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो बड़ा वाला चिप बहुत कम लगता था। और हमारा जो DDR4 में चले जाएँ तो बहुत सारे चिप लगे हैं वहाँ पर, और उसका छोटे से साइज़ में बहुत सारा मेमोरी है, और जिसके मुकाबले DDR1 के मुकाबले DDR4 बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है आपके पीसी को, और आपके पीसी को अच्छी तरह से रख सकते हैं। और उसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो जहाँ पर DDR1 आपको स्टार्टिंग हो रहा था 200 गीगाहर्ट्ज़ से 200 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से 400 गीगाहर्ट्ज़ तक। और आपका जो DDR2 है वो स्टार्टिंग में होता है 400 गीगाहर्ट्ज़ से 800, और ऐसे हमारा जो DDR3 आता है वो 800 से शुरू होकर 1600 तक जाता है। और नेक्स्ट जो हमारा DDR4 तक आता है, वो DDR4 का फ्रीक्वेंसी वो 1600 से लेकर 3200-3600 तक चला जा सकता है। और इसमें भी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका जो नेमिंग भी होता है, उसका DDR2 400, DDR2 800, ऐसे कुछ उसका फ्रीक्वेंसी आता है। आपको वहाँ पर लिखा है कितना वो जो भी है उसका रैम के जो खरीदेंगे, तो वहाँ पर एक सील लगा हुआ, और सील के ऊपर ही लिखा आएगा कि आपका रैम इसका है, इसी फ्रीक्वेंसी का। जो DDR2 के बाद आता है वो यूजुअली जो वो फ्रीक्वेंसी के लिए ही होता है वो। और जो हमारा जो पावर कंजप्शन, और जो देखें तो पावर कंजप्शन DDR1 में बहुत होता था, और हमारा जो धीरे धीरे जो उसका मैनेजमेंट कर रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, तो हमारा जो DDR1, 2, 3, 4 करके उसका पावर कंजप्शन रेट भी घटता चला गया। क्योंकि हमारा जो जितना साइज छोटा होता है उसमें पावर उतना ही कम लगता है। जो बड़ा वाला चिप में बहुत ज़्यादा पावर लग जाता है, लेकिन छोटा वाला चिप में बहुत कम पावर यूज होता है, और उसका फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा होता है, उसका साइज़ भी बहुत छोटा होता है। और आप देख सकते हैं कि आप जो DDR1 देखें और DDR4 देखें, तो उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। जब आप DDR1 के स्लॉट में DDR4 इंसर्ट करने जाएंगे तो वहाँ पर नहीं लगेगा, कि आप कोई सा भी DDR1 के जगह DDR3 लगाएंगे तो भी वहाँ पर नहीं होगा, या DDR2 के स्लॉट पर आप DDR3 नहीं इंसर्ट कर सकते, क्या है कि उसका सेपरेट होता है सबके लिए। लैपटॉप के लिए भी सेपरेट होता है और डेस्कटॉप के लिए भी सेपरेट होता है उसका स्लॉट। जो लैपटॉप में आता है वो यूजुअली जो छोटा रैम है तो छोटा स्लॉट लगेगा, और ये जो हमारा डेस्कटॉप के लिए है वहाँ पर बड़ा स्लॉट आता है, तो उसको बड़ा स्लॉट में डालना होगा। और हमारा जो भी आता है रैम, हमारे चारों जो रैम है DDR1, 2, 3, 4, जो हमारे DDR1, 2, 3, 4 में भी वेरिएशन है, वहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा। जो आप देखकर भी जान सकते हैं कि आपको यहाँ पर चूज़ कर लेंगे तो आप रख देंगे सीरियली, तो आप देख देंगे कि वहाँ पर DDR1 पर एक नीचे जो पिन लगे हैं, आपके पिन के जगह एक कट होगा, पिन के बीच में ही एक कट होता है। और जो सारे रैम के भी ऐसे कट होते हैं, और जो भी वो कट हो, जो
नीचे है आपके रैम के, वो कट सब जो चारों रैम के लिए अलग अलग कट दिया है, वो सेम कट नहीं है वहाँ पर, चारों अलग अलग जगह पर ही देते हैं वो कट, क्योंकि आप गलती से भी वहाँ पर नहीं इंसर्ट कर सकते दूसरा कोई रैम, जिससे जो आप इंसर्ट कर देंगे तो दूसरा कोई वो नहीं जा सकता वहाँ पर, जो आप अलग अलग स्लॉट में, आप DDR1 के स्लॉट में DDR4 कभी नहीं जाएगा। तो इसी तरह से वो कंपनी लोग उसको बनाते हैं, उसका जनरेशन को रखते हैं उसका, और जनरेशन वाइज उसका इम्प्रूवमेंट भी होता है, और रैम के जो चिप के साइज को वो घटाते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका मेमोरी दे देते हैं, जिससे कि आपको परफॉर्मेंस बेटर मिले। और आपको जानने में हैरानी होगी कि जो हमारा प्रोसेसर है और प्रोसेसर और आपके बीच में जो आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के बीच में रैम आता है, जिससे कि आप एक डाटा देंगे तो वो रैम में जाएगा पहले, और रैम में जाकर ही वो प्रोसेसर में जाता है, और प्रोसेसर से निकल के आके फिर से रैम में जाता है, और रैम से निकल के आता है। तो बहुत सारे भी हैं वहाँ पर, रैम के वैरायटी बहुत सारे हैं कि रैम किसी रैम में आपको स्पीड भी दिखने को मिल जाएगी, जो आप स्पीड भी 4 तरह की मिल जाएगी आपके, कोई जो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से स्पीड भी बहुत वेरी करते हैं, क्योंकि आपके एक रैम में 3 फ्रीक्वेंसी है तो आपको स्पीड भी 3 ही देखने को मिल जाए, कहीं पर देखने को मिल जाएगा कि आपको 2 Mbps के स्पीड दिखने को मिल रहा है, तो कहीं पर वही सेम DDR2 के रैम में फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो वहाँ पर आपका 6 Mbps भी देखने को मिल जाएगा। और मान लीजिए आप DDR4 में चलते हैं, वहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 3600 है, तो आपका जो स्पीड है वो लगभग 15,000 Mbps तक भी चला जा सकता है। मैं आपको ऐसा कुछ एग्जांपल देकर बता दिया अभी यहाँ पर कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके स्पीड के ऊपर, और जब आपके जो रैम के स्पीड भी इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा और स्पीड भी उसका साइमल्टेनियसली उसका भी इंक्रीज होगा। तो इसी तरह से आप अपने रैम को चूज़ कर सकते हैं। और आज का वीडियो इतना ही था, आपको अच्छा लगा तो हमको लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है। हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है वो आपके हमारे जो वीडियो देख रहे हैं वहाँ के इसके नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं, और इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट हैं आप हमसे जान सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।